हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं सीपीसीटी नवंबर 2022 एग्जाम के लिए? तो मैं लेके आऊं आपके लिए स्पेशल सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि अगर हमने टारगेट बना लिया सीपीसीटी नवंबर 2022 एग्जाम के लिए। तो अगर छोटे शब्द में डिफाइन करूं तो ये जो समय है, जैसा कि आपको थंबनेल पे भी लिखा था, यहाँ पे भी सामने दिख रहा होगा कि यह समय जो फाइनल जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये समय सोचने का नहीं है, फैसला लेने का है। क्योंकि आपने टारगेट नवंबर 2022 को टारगेट कर लिया है, तो टारगेट कर लिया तो कहीं ना कहीं उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैं प्रॉपर तरीके से बात करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर लेते हैं और उस एग्जाम से रिलेटेड हमें किन किन एसेसरीज और किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है जिससे हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो स्पेशल वीडियो आपके लिए। अगर आपकी भी प्रॉब्लम है कि आप भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस होने चाहिए, कौन कौन से किस टीचर से हम पढ़ना चाहिए, या फिर क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं। तो अगर मैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जब हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उस एग्जाम से रिलेटेड या तो हमारे सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। दूसरा, उसका पैटर्न। जैसा पैटर्न क्या है, जैसे सिलेबस तो जान लेते हैं, काफी स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि हमारा जो सीपीसीटी एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। क्वेश्चन तो सभी को 75 सबको पता है, लेकिन उनका जो डिवाइडेशन है, जैसे 52 नंबर का कंप्यूटर आता है, 5 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रेशन, 6 नंबर का मैथ, 6 का रीजनिंग और 6 का जीएस रहता है। लेकिन अगर आप इतना भी जानते हैं तो उसके बाद आता है सबसे मेन पॉइंट, जो कि एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी प्रीवियस ईयर वो बेस होता है जहां से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो आने वाला एग्जाम है उसका पैटर्न, उसका ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से रहते हैं। तो आज मैं पूरी तरीके से डिफाइन करूंगा कि कैसे आप सेलेक्टेड चीजों को डिफाइन करिए। जैसे 3 पैरामीटर अपने पास रखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहला पैरामीटर है कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए। तो रिसोर्सेज मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अगर आपको सिलेबस, पैटर्न और प्रीवियस पेपर, इन तीनों, इन सबके बारे में जानकारी, तो पहला पैरामीटर आपका फिक्स हो जाता है। दूसरा है कि इसके हम तैयारी करें तो करें कैसे। तो अगर आप ऑफलाइन जा सकते हैं तो ऑफलाइन जाइए, जैसा कि आपके पास टाइम है तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर केस में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन को ना सेलेक्ट करके आपने ऑनलाइन को सेलेक्ट किया है, ऐसा मैं ऐसा कर सकता हूं। अब ऑनलाइन में जब हम जाते हैं तो ऑनलाइन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिसोर्सेज का सिलेक्शन करना पड़ता है। रिसोर्सेज कैसे, जैसे हमें किस मेंटर के अंदर अंडर स्टडी करना है। और जब मेंटर की बात चली गई है या फिर किसी एकेडमी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात चल गई, तो वहां पर हमें कुछ चीजें होती है जिनके जिनके बिहाफ पर हम उस ऑर्गेनाइजेशन, उस टीचर को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाते हैं। वो उसके लिए मैं 3 एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले हम किसी, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे बारे में आप एग्जांपल ले लो, तो पहली बात ये है कि आप मेरा जो कम्युनिकेशन है, जो मैं समझाता हूं, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, वो आपको प्रॉपर समझ में आता है। यानी उस टीचर की लैंग्वेज, उस टीचर की भाषा आपको अगर समझ में आ रही है, तो पहला पैरामीटर फिक्स हो जाता है कि हाँ, वो टीचर आपकी जो जरूरतें हैं उनको फुलफिल कर सकता है। दूसरा पैरामीटर ये होना चाहिए कि जब आप टीचर आपने सेलेक्ट कर लिया है, क्या टीचर का जो कंटेंट है, जैसे काफी टीचर की जो बातें होती, समझाने का तरीका होता है, वो हमें पसंद आता है, लेकिन उसका कंटेंट आउट ऑफ द सिलेबस होता है। तो दूसरा पैरामीटर आता है कंटेंट। क्या वो कंटेंट जो आपके साथ डिलीवर कर रहा है वो प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। तो दूसरा पैरामीटर उस के रिगार्डिंग ये रखिए। और तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही स्टूडेंट पूछते हैं पर्सनली, जैसे मैंने काफी स्टूडेंट के साथ कन्वर्जन भी किया है, जब क्वेरी करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट का सिंपल सा यही सवाल रहता है, सर कितने परसेंट चांस है जब हम आपके साथ स्टडी करेंगे तो क्वालिफाई होने के। मींस कहने का सीधा मतलब है, मैं आपकी भाषा में समझाऊं, सर रिजल्ट क्या है, मतलब उस अकेडमी, जैसे आप मेरा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये सीधा सा सवाल है। तो अगर आप ये तीनों पैरामीटर रखते हैं तो रखने का आपका सही सिलेक्शन मेथड है किसी भी टीचर, किसी भी मेंटर या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनने का। तो अगर आप तीनों सेलेक्ट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने तीनों पे काम कर लिया है, नहीं किया है, कोई पैरामीटर अगर आपने मिस कर लिया है, आप कर लीजिए। अगर आप करूं मेरी बात,
तो अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन आप वीडियो सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेरी जो वॉइस है, मेरी कम्युनिकेशन है, मेरा जो लैंग्वेज वो आपको पूरी तरीके से समझ में आता है। रही बात कंटेंट और रिजल्ट की, तो कंटेंट के लिए सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं, हमेशा देता हूं, आपको भी दे रहा हूं कि अगर आप मेरा कंटेंट देखना चाहते हैं तो देखने का सिंपल सा तरीका है कि आप जैसे आपको कोई पेपर उठा लीजिए, अभी रिसेंटली पेपर हुआ था सितंबर का, तो सितंबर का पेपर आपके पास अवेलेबल है और सितंबर से पहले की जो क्लासेस है, 4-5 क्लासेस उठा लीजिए, वो क्लासेस और पेपर दोनों को साथ में रखे देखिए, आपको खुद डिफाइन हो जाएगा कि हमारा कंटेंट कैसा है। क्लियर। दूसरी बात यह है कि आपको ये लग रहा है सर ये तो अभी लेटेस्ट है भाई, आप मार्च का देख लो, आप मई का देख लो, दिसंबर 2021 देख लो, अक्टूबर देख लो, अगस्त 2021 देख लो, इवन फरवरी 2020 भी देख सकते हैं। आपको जो सेशन अच्छा लगे उसमें उठा लीजिए। इस कंटेंट और रिजल्ट के बारे में सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये है कि लोग तो पढ़ाते नहीं है, मैं 1000 में क्वालिफाई करा देता हूं। अगर आपको ये भी देखना है ना तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इतने स्टेटस लगती है, इतना टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर होती है कि आप काउंटिंग तो आपकी पॉसिबिलिटी से बाहर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो व्हाट्सएप है वो भी दम तोड़ देता है। जब हम स्टेटस को अपलोड करते हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई 24 घंटे तक अपलोडिंग में ही लगा रहता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट जाते हैं। तो तीनों पैरामीटर में अपने एग्जांपल से भी समझा दिया और आपको भी बता दिया कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रही बात अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं इस जर्नी में सीपीसीटी नवंबर 2022 के लिए, तो बीएस एकेडमी लॉन्च है स्पेशल बैच, दैट इज संकल्प 6.0। अगर ये आप सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉमिस है कि नवंबर 2022 में आपका सीपीसीटी डेफिनेटली 100% जो आप डिजर्व करते हैं ना उसी नंबर के साथ क्वालिफाई होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इस बैच में सर हमें क्या क्या मिलेगा, तो मिलने के लिए जो आपको चाहिए, जैसे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। क्लियर। इस बैच में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराने का जो तरीका है थोड़ा सा हमारा औरों से अलग होता है। हम क्या कराते हैं, किसी भी सिलेबस को टॉपिक और कॉन्सेप्ट वाइज कराते हैं। यहाँ पे वीडियो आपको जो मिलेंगे लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे, कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, वाइट पीडीएफ आप डाउनलोडेबल है, आप आराम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। साथ ही साथ में जब हम किसी टॉपिक को कर लेते हैं तो हर टॉपिक के बाद आफ्टर द कंप्लीशन टॉपिक हमारा टोटल हम लाइव सेशन करते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन करते हैं, ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स है। साथ ही साथ में जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस की बारी आती है, तो हर टॉपिक में मोर देन 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है। ये उन कुछ टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जिनके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा होते हैं तो उस टॉपिक का प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमएस ऑफिस का नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत बड़ा है। तो अगर मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस की बात करूं तो जब हम सिलेबस को डिफाइन करते हैं, जब सिलेबस को पढ़ते हैं, तो एमएस वर्ड और एक्सेल के लगभग हर टॉपिक के आप कम से कम 250 क्वेश्चन सिलेबस करते ही कंप्लीट कर जाते हैं, और जब प्रैक्टिस करते हैं वहां पर भी लगभग 250 क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंस रखता है उसको हम उतना ही भाव देते हैं। सिंपल शब्द में ये डिफाइन करें। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंप्यूटर ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरा 75 पढ़ाती हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रेशन हो, जीएस हो, हर सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। यानी अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो आपको बाहर से किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथ ही साथ में जब एग्जाम टाइम होता है उस समय ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक क्वालिटी है जिसे हम पावर ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट या पावर ऑफ मॉक टेस्ट बोलते हैं। क्यों, इसका मीन्स क्या है सर? मीन्स ये है कि अगर आपने रियल में एग्जाम में जो स्कोर आप डिजर्व, मतलब अगर मतलब जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो जो स्कोर आने वाला है वो ये मॉक टेस्ट ही बता देते हैं कि अगर आप आज एग्जाम देने जाओगे तो रियल में आपके कितना स्कोर आएगा, ये मॉक टेस्ट ही डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे हाईली डिमांड यही वो बैच है जिसकी वजह से आज बीएस एकेडमी सीपीसीटी में पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है। और नंबर 1 पर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास यूजर ज्यादा है, हमारे पास लाइव वॉचिंग ज्यादा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर 1 का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं जितने कोई स्टूडेंट पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता, हम उतने क्वालिफाई करा देते हैं। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट का तो मैंने पैरामीटर दे दिया। इतना प्रॉमिस है
कि आप जिस भी सेंटर पर जाओगे और किसी भी हॉल में बैठ जाना और उस हॉल की किसी भी सीट में बैठ जाना, बस लेफ्ट और राइट अपनी नजर घुमा लेना, आपको बीएसआई एकेडमी का स्टूडेंट मिल ही जाएगा। तो अगर आपके पास भी ये सुनहरा मौका, क्योंकि अभी मैंने इस बैच को स्टार्ट नहीं किया है, समय आपके पास है, इस बैच में अभी भी ज्वाइन करके सीधा अपनी जर्नी मेरे हाथ में सौंप दीजिए, मैं आपको ले जाऊंगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। वैसे आपका टारगेट सीपीसीटी नवंबर का है, उसके बाद जो आप टारगेट सेट करोगे उसमें बीएस एकेडमी हमेशा आपको मिलेगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं सीपीसीटी नवंबर 2022 के लिए। तो टारगेट अगर आपने सेट कर लिया है, समय है, किसी भी मेंटर के साथ में जाओगे, मैंने पैरामीटर बता दिए, उन पैरामीटर पर अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आप अच्छा ही सेलेक्ट करोगे। बस हमें सिलेक्शन के लिए टाइम लगाना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा फ्रेंड जहां जा रहा है वहीं पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट तो रखिए, उस रिक्वायरमेंट को सामने वाला फुलफिल करता है कि नहीं करता, ये मेन मुद्दा रहता है। हाँ, वो आपने फ्रेंड ने किया है, एक बार रिकमेंडेशन किया, तो रिकमेंडेशन को कंफर्म कर लीजिए कि हाँ किया। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी ने रिकमेंड जरूर किया, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ज्वाइन करना है, या फिर जो भी क्वेरी है अगर आपकी पर्सनल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वहां से कर सकते हैं। बाकी बैच में अगर आप इनरोल करना है डायरेक्ट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं सीधे शब्दों में इस वीडियो को फिनिश करूं, तो वीडियो फिनिश करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं इस एक शब्द में डिफाइन करूं, तो शब्द ये है कि यह समय फाइनल है सीधा डिसीजन लेने का। तो डिसीजन ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें भी पता है कि नवंबर के लिए ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, मात्र 40 दिन का समय है। अब 40 दिन में आपको सारी चीजें करनी होगी, आपको पढ़ना भी होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, रिवीजन भी करना होगा, क्विज भी लगाने होंगे और मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे। मॉक टेस्ट लगभग 10 मिलती हैं। अब 10 मॉक टेस्ट आपको खुद मानिए कि 10 दिन तो वही हो गए। अब एक महीना है, एक महीने में आप क्या करोगे? सिलेबस करोगे, रिवीजन करोगे, क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करोगे, करोगे तो करोगे क्या? या फिर फेस्टिवल करोगे? फेस्टिवल बहुत ज्यादा है भाई, इस जो सेशन में हमें इतने सारे फेस्टिवल मिलेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है। तो पहले ही हम क्यों ना उस फेस्टिवल को आने से पहले हम चीजों को कंप्लीट करके अगर चलते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। चलिए, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिंपल यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने सीपीसीटी नवंबर 2022 को टारगेट कर लिया है, तो फाइनल अब सोचने का नहीं, सीधा फैसला लेने का समय है। अगर आप मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी टीम आपका वेलकम कर रही है। सीपीसीटी संकल्प 6.0 बैच में आ जाइए, एक साथ जर्नी स्टार्ट करेंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम है आपका। इस वीडियो में मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, मिलूंगा आपके लाइव बैच में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।